हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम क्लास 12th फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा, हो सके तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके अगले महीने से होने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक। ये आपको एक सर्किट दिया गया है, ठीक है। और ये क्या है, और इसमें क्या दिया गया है, मैग्नेटिक लिंक विद द कॉइल शोन इन अ फिगर। ठीक है, ये सर्किट आपको दिया गया, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया गया, ठीक है। प्लेन ऑफ अ पेपर डायरेक्टेड ड्रॉ चार्ज चेंजेस अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दी है, फ्लक्स की आपको इक्वेशन दी है। क्या दी है, चलिए हम इसको लिख लेते हैं। फाइव बी इज इन इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1। ये आपको फ्लक्स की इक्वेशन दी है और आपसे पूछ रहा है वेयर द वैल्यू ऑफ 5b इज इन मिली वेबर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है ये क्या है, मिली वेबर में, ठीक है, मिली वेबर, ठीक है। और कह रहा है इन अ सेकेंड, ठीक। व्हाट विल बी द इंड्यूस द कॉइल इंड्यूस ईएमएफ, मतलब आपसे ईएमएफ पूछ रहा है, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है एट अ टाइम ऑफ टी, वैल्यू कितनी दी है आपको, 2 सेकंड दी है, ठीक है। और आपको इफ रेजिस्टेंस वाट, मतलब इस कॉइल में रेजिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द करंट इन रेजिस्टेंस। इस करंट रेजिस्टेंस में कौन सी करंट फ्लो होगी, करंट रेजिस्टेंस आई की भी आपको निकालनी है, ठीक है। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और डायरेक्शन ऑफ द करंट भी आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपने देखा था क्वेश्चन में, जो मैंने आपको दिखाया था, उसमें आपको ये फ्लक्स की इक्वेशन दी है और जो फ्लक्स की वैल्यू है मिली वेबर में है, ठीक है। और आपको ईएमएफ निकालना है और टाइम आपको 2 सेकंड दिया है और आपको करंट की वैल्यू भी निकालनी है। और यहाँ पे इस सर्किट में आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी थी, आपकी थी रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू उन्होंने दी है 10 ओम, ठीक है। तो क्वेश्चन सही से छपा नहीं, कटा हुआ है थोड़ा बुक में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू होता है एन डी फाई बाई डी टी होता है ना बच्चों। लेकिन यहाँ पे n की बात ही नहीं है, तो n की वैल्यू हम 1 मान लेंगे, ठीक। तो अब यहाँ देखिए हमको क्या, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी हो जाएगा, ठीक। तो आपको डी टी की वैल्यू कितनी दी है, 2 सेकेंड, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए, तो पहले क्या करेंगे, हम इसको डी फाइव बाई डी टी निकालेंगे। तो डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1। इसको t के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों। तो t के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका 12t आ जाएगा, प्लस ये आपका 7 आ जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ बच्चों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी की वैल्यू रख देंगे जो टी आपको दिया है। तो 12 गुणे टी की वैल्यू रख देंगे 2 और 7। तो आपका जो ईएमएफ आ जाएगा, कितना आएगा, 31 मिली वोल्ट। ये आपका ईएमएफ आ गया। अब आपसे पूछ रहा था करंट, तो बाय द ओम्स लॉ ई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू आर होगा। आपको आई निकालनी है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई आर हो जाएगा। ई की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 31, और आर की वैल्यू क्या है, 10 है, तो ये आ जाएगा आपका 3.1 मिली एम्पियर।
ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी आपका बोर्ड में आया हुआ है। क्या कह रहा है, द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप चेंजेस विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इतना मतलब यहाँ पे आपको जो क्या है, फाई की वैल्यू क्या दी है आपको बच्चों, यहाँ पे जो आपको फाई की वैल्यू क्या दी है, फाई इज इक्वल टू दिया है, ठीक है, फाई इज इक्वल टू दिया है AT² प्लस BT, ये आपको फाई की इक्वेशन दी हुई है। अब क्या कह रहा है, इफ वेयर राइट द यूनिट्स ऑफ A, आपको यूनिट्स निकालनी है, यूनिट्स ऑफ A, यूनिट ऑफ B और यूनिट ऑफ C भी आपको निकालनी है। ठीक है, अब कह रहा है इफ A की वैल्यू उन्होंने दी है 0.3, B की वैल्यू दी इन्होंने 0.6 एंड C की वैल्यू दी है 0.8। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द इंड्यूस EMF, मतलब आपको E की वैल्यू निकालनी है, यू हैव टू फाइंड E की वैल्यू, और आपसे पूछा है टाइम आपको दिया है 2 सेकेंड। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले सबकी हम यूनिट्स निकाल लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बुक को थोड़ा किनारे कर देते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब देखो यहाँ पे हमको पहले यूनिट निकालनी है, तो A की यूनिट्स निकालेंगे, यूनिट्स ऑफ A, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको अगर कंपेरिजन करेंगे यहाँ से तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AT², समझने के लिए समझ लें। ठीक, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/T² हो जाएगा। ठीक, तो 5/T मतलब फाई की वैल्यू क्या हो गई, वेबर हो गई, और T की सेकेंड स्क्वायर, तो A की यूनिट क्या आ गई, वेबर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम यूनिट ऑफ B की बात करें, यूनिट ऑफ B, तो ये क्या आ जाएगा, इसी तरह वेबर पर सेकेंड हो जाएगा, वेबर पर सेकेंड हो जाएगा। और अगर आप यूनिट ऑफ C की बात करें, यूनिट ऑफ C, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका वेबर। तो तीनों की हमने यूनिट्स निकाल दी। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, EMF की वैल्यू निकालना है, आपको EMF की वैल्यू निकालना है। तो EMF की वैल्यू कैसे निकालेंगे, EMF इक्वल टू क्या होता है, -n dφ/dt होता है। ठीक बच्चों, अच्छा यहाँ पर आपको फाई की वैल्यू क्या दी है, फाई इज इक्वल टू AT² प्लस BT दिया है प्लस C दिया है। ठीक है, देख लीजिए ये दिया है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, dφ/dt निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 280 हो जाएगा, और ये B हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, E के। अब यहाँ पे इन्होंने टाइम की वैल्यू देखिए, यहाँ पे टाइम की वैल्यू 2 सेकंड दी है, और सबकी वैल्यू दी है, A की वैल्यू 0.3 दी है, B की वैल्यू 0.6 दी है, तो वैल्यू उठा के रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू A की वैल्यू 0.3 हो गया, T की वैल्यू 2 हो गया, और B की वैल्यू 0.6 हो गया। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 4 गुणे 6 0.3 प्लस 0.6, तो ये जाएगा 1.2 आ जाएगा, और 0.6। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट आपका आंसर। ठीक बच्चों, तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन अगला डिस्कस करते हैं बच्चों। बच्चों ये 0.6 है, इसको जोड़ेंगे तो 1.2 और 0.6, तो ये आ जाएगा आपका 1.8 वोल्ट आएगा। ठीक बच्चों, 1.8 वोल्ट इज अ राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा जोड़ने में जल्दीबाजी में गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये 1.2 होगा प्लस 0.6 होगा, तो ये 1.8 वोल्ट आएगा। ठीक है, माइनस का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
कह रहा है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 40 मिली हेनरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एल की वैल्यू कितनी दी है, 40 मिली हेनरी, मतलब 40, इसको 40 इंटू 10⁻³ हेनरी हो जाएगा ये। ठीक, अब क्या दे रहा है, इफ द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इज इतना, मतलब आपको ई की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, ई की वैल्यू दी है 40 वोल्ट, तो आपका ई की वैल्यू क्या हो गई, आपकी 40 वोल्ट हो गई। ई की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 40 वोल्ट। अब कह रहा है इन हाउ मच टाइम, मतलब आपको टाइम निकालना है, ठीक, dt कह सकते हैं, द करंट विल इंक्रीज, ठीक है, मतलब करंट इंक्रीज होगी फ्रॉम 0 टू 5 एम्पियर। मतलब बच्चों आपको I1 की वैल्यू क्या दी है, 0 दी है, I1 से I2 हो रही है, तो और दूसरी I2 आपको दे दी है 5 एम्पियर। ठीक, चलिए निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, अब ध्यान दीजिए, अब जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, -LdI/dt होता है सेल्फ इंडक्टेंस में। तो E की वैल्यू आपको कितनी दी है, 40 वोल्ट, ठीक, माइनस L की वैल्यू आपको कितनी है, 40 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। DI मतलब I2 माइनस I1, और आपको dt निकालना है। ठीक, सर मैं बच्चों इतना। अब क्या करेंगे हम, चलिए, तो ये हो जाएगा 40 माइनस का 40 10⁻³ और I1 आपका कितना है, 50 माइनस 5 माइनस 0 हो जाएगा, और ये dt आपको निकालना है। तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका 40/40 हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, और ये 5, ये 40 कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी dt की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, dt की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁻³ मिली 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड, और इसको क्या कर सकते हैं हम, 5 मिली सेकेंड। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2005 और 9 में आया हुआ है। कह रहा है द करंट फ्लोइंग इन एन इंडक्टर इज गिवन बाय इन एम्पियर आई इज इक्वल टू 5 + 16t। तो लिखो आई की वैल्यू कितनी दी आपको, आई इज इक्वल टू हो गया आपका 5 + 16t। ठीक है, वेयर t इज इन सेकेंड, t की वैल्यू सेकेंड में है। अब क्या रहा है, द इंड्यूस ईएमएफ इन इट इज 10 मिली वोल्ट। तो आपको ई की वैल्यू कितनी दी है, 10 मिली वोल्ट, मतलब 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट, ये आपको ईएमएफ की वैल्यू दी हुई है। अब क्या कह रहा है, क्या निकालना है आपको, फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब आपको एल निकालना है। ठीक, अब क्या कह रहा है, एनर्जी स्टोर इन अ इंडक्टर, मतलब यू निकालना है आपको। ठीक है, और क्या पूछ रहा है कि स्टोर इन द इंडक्टर एंड पावर गिवन, मतलब आपको पावर भी निकालनी है। और टी की वैल्यू उन्होंने दी है क्या, 1 सेकेंड, टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 सेकेंड है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये सब बच्चों बोर्ड पे क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए। तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, हम लोग जानते हैं सिंस वी नो डैट E इज इन इक्वल टू माइनस का L DI/dt। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, DI/dt की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, 5 + 16t। तो इसको हम DI/dt निकालेंगे।
di/dt, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। तो di/16 इज इक्वल टू क्या है, एम्पियर पर सेकेंड। ठीक, एम्पियर पर सेकेंड। अब आपको क्या निकालना, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना, मतलब एल निकालना है। आपको ई भी दिया है, ई कितना दिया, 10 मिली वोल्ट दिया है। तो ये हो जाएगा, ई की वैल्यू रखेंगे 10 इंटू 10⁻³ रखेंगे। ओके, एल हो गया आपका। di/dt कितना निकाला आपने, 16 निकालना है। ठीक है, सो हम जब एल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 इंटू 10⁻³ तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपका आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻³ हेनरी। ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस निकल आया। अब आपको बच्चों क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी इन स्टोर इन द इंडक्टर। तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जान लीजिए, U इज इक्वल टू 1/2 Li² होता है। ठीक, तो चलिए रखते हैं एल की वैल्यू अपने क्या निकाली, 0.225625 इंटू 10⁻³ और ये 16 की वैल्यू, मतलब 16 × 16। ठीक बच्चों, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये आपने di/dt की वैल्यू निकाली थी 16, आपको i की वैल्यू चाहिए। तो i की वैल्यू यहाँ पे क्या है, i इज इक्वल टू दिया है आपको 5 + 16t दिया। तो यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ i की करंट निकलेगी वैल्यू। तो t की वैल्यू इन्होंने क्या लिखी थी, 1 सेकेंड दी थी। तो 5 × 16 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 21 आ जाएगा। अब 21 को रखेंगे यहाँ पे, तो चलिए रखते हैं फिर से। तो 1/2 0.625 इंटू 10⁻³ और ये सॉरी ये 3 रहेगा सिर्फ, हो जाएगा 21 इंटू 21। अब बच्चे इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.1378 जूल। इतनी एनर्जी स्टोर होगी इंडक्टर में। अब आपसे पूछा था पावर, पूछा है तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू आई हो जाएगा, ई इंटू आई हो जाएगा। ई की वैल्यू कितनी दी है आपको, 10 × 10⁻³ और आई की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 21 निकाली थी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 210 × 10⁻³ तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0.21 वाट। ठीक, तो बच्चों आज आपने क्या निकाला, आपने इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल ली। इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 0.625 इंटू 10⁻³ आया हेनरी। ठीक, और आपने ये पावर तो निकाल ली है। और एनर्जी स्टोर कितनी निकाली आपने, एनर्जी स्टोर यू की वैल्यू कितनी निकाली आपने, यू की वैल्यू आपकी आई है 0.1378 जूल। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके बोर्ड में आए हुए हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर द करंट डिक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना, मतलब I1 आपकी वैल्यू कितनी दी है, 0.5 एम्पियर दिया है। I2 आपको कितनी दी है, 0.2 एम्पियर दी है। कैलकुलेट दी इंड्यूस ईएमएफ, मतलब आपको ई की वैल्यू निकालनी है। ठीक, इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, एम की वैल्यू कितनी दी इन्होंने बच्चों, 1.66 हेनरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता होगा, जो म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ होता है, ठीक है, ईएम म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू di/dt होता है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, और जो बच्चों आपका जो टाइम है इसमें दिया है
ये 2 मिली सेकेंड दिया है, ठीक है। तो इसको सेकंड बदलेंगे, 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए इसमें लगाते थे फॉर्मूला। एम की वैल्यू उन्होंने ऊपर क्या दी थी, 1.66 दी थी, और डी आई क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा I2 - I1 हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा आपका समय को क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस का 1.66, ये हो जाएगा आपका 0.2 इंटू -0.5 अपॉन 2 इंटू 10⁻³ तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 1.66, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 0.3 आएगा, 2 इंटू 10⁻³ आया। अब बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर देंगे, तो 1.66, ठीक, ये हुआ, और 0.3 हो गया, अपॉन 2 हो गया, और 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2, ठीक, 2 8 16, 2 3 6, 0.83, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9 और 8 3 24 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इंटू 10⁻³ तो ये आएगा 249 वोल्ट। 249 वोल्ट आपका आंसर आएगा, 249 वोल्ट आपका आंसर आएगा। तो बच्चों आज मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बताए हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। इनको क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके 100% फंसेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड और क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा, और हो सके तो आप इनके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपके अगले महीने एग्ज़ाम है। अगर आप एग्ज़ाम से पहले इनको देख के जाते हैं तो 100% आपका कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। थैंक यू।